जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ शामिल है सभी प्रीवियस ईयर के यहाँ पर शामिल किए गए। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है आज का पहला क्वेश्चन, दी गई समानता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या दिए गए, दो शब्द दिए गए, क्या है पहले मदर और क्या है चाइल्ड। हमें किसका बताना है, यहाँ पे क्लाउड और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे शब्द में क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं कि किस तरह से संबंध है। यहाँ पे क्या है मदर और सेकंड शब्द क्या दिख रहा है चाइल्ड। तो मदर से हमने कहा है क्या अर्थ होता है माता, और यहाँ पे क्या बच्चे, तो माता से क्या होते हैं बच्चे। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखें क्लाउड, तो क्लाउड से क्या आएगा हमारे पास, क्या है यहाँ पे रेन, थंडर, वाटर और क्या है वीथर। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, रेन। क्लाउड से क्या होते हैं, बादल से क्या होते हैं, वर्षा होती है। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा, रेन आएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारे पास। क्या होती है वहां पर, क्लाउड से बारिश होती है, हम कह सकते हैं वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि इसका अर्थ क्या है पेंसिल है तो इसका अर्थ क्या होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये शब्द दिया है उसको किस तरह से पेंसिल लिखा हुआ। तो हम सबसे पहले अल्फाबेट्स लिखेंगे, एन का नंबर 14, सी का नंबर 3, एल 12, ए 1, फिर जी 7 और जे का नंबर कितना 10। अब किस तरह से लिखा है, पेंसिल लिखा हुआ तो पेंसिल का भी हम नंबर लिखेंगे। पी का नंबर 16, ई का नंबर 5, एन 14, सी 3, फिर क्या है आई 9 और एल 12। अब यहाँ पे देखिए 14 और 16 पहला अक्षर हम यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, +2 हो रही संख्या। 3 और 5 यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2, 12 और कितना है 14 यहाँ पर भी +2, 1 और 3 यहाँ पर +2, 7 और 9 यहाँ 2 प्लस और यहाँ पर भी क्या हो रहा है 10 और 12 में 2 प्लस। इसी आधार पर हमें किसका निकालना है, जो हमारे पास शब्द दिया है उसका। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। ए का नंबर 1, एम 13, जे 10, एम 13, एस 19, पी 16। सभी में क्या करेंगे, दो दो हम प्लस करेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 13 और 2 15, 10 और 2 12, 13 और 2 15, फिर 19 और 2 21, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। अब अल्फाबेट्स देखते हैं, 3 किसका नंबर होता है, सी का नंबर, 15 किसका होता है, ओ का नंबर, फिर कितना 12 एल का नंबर, 15 ओ का नंबर, 21 यू का नंबर और 18 किसका होता है, आर का नंबर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कूलर शब्द जो आएगा हमारे पास यहाँ पर, तो क्या आएगा कूलर। कहाँ पर दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया है। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कूलर। चलिए जिस आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन होगा उसी आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए पहले युग्म के समान संबंधित है। अब उसी टाइप से क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग। क्या है यहाँ पर, मॉस्किटो और क्या है मलेरिया। हमें इसमें देखना है संबंध किस तरह से है। जिस तरह से इसमें संबंध होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें भी किसी न किसी प्रकार से समान संबंध हमें देखने को मिलेगा। क्या है, मॉस्किटो और मलेरिया। मॉस्किटो यानी क्या होता है, मच्छर, मच्छर के काटने से क्या होता है मलेरिया, क्या होता है मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखें, हिंदी देखिए इसका क्या है, घरेलू मक्खी और क्या है भोजन, फिर आगे सड़क और क्या है दुर्घटना, मिट्टी और कटाव और क्या है तंबाकू और कैंसर। यहाँ हम देखें मच्छर से क्या हो रहा था मलेरिया, तो चारों ऑप्शन में हमें क्या सेम दिख रहा है यहाँ पर, तंबाकू और कैंसर। तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। यहाँ पे बीमारी दी गई थी और यहाँ पर भी क्या है ये बीमारी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर, तंबाकू और कैंसर। तो हमारा जो यहाँ पर संबंध होगा एक तरह से होगा, उसी प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी वही संबंध हमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, दी गई समानता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से लुप्त युग्म ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास 32:13। अभी हिंदी वाले थे, अभी क्या है हमारे पास यहाँ से नंबर्स वाले 32 और 13। अब यहाँ पे देखेंगे 32 और 13 में किस तरह से संबंध है। अब यहाँ पे संख्या क्या करें, माइनस करके देखें। 32 में से हम 13 घटाएं कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 1 गया 1, क्या बच रहा है यहाँ पर 19। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जहां पर भी 19 बच रहा है। तो 51 में से क्या करते हैं हम 36 घटाते, कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे कितना 4 में से 3 गया 1, यहाँ कितना बचा 15। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 83 और कितना है 181। यदि हम यहाँ पे बीच का अंतर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 121 में से 83 घटाते हैं, 11 में से 3 गया, कितना बचा हमारे पास, कितना बचा 11 में से 3 गया 8, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 8 गया, कितना बचा हमारे पास 3, कितना बचा 38, यहाँ 15, यहाँ 38। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ 71 और कितना 81, यहाँ पे कितने का अंतर है 10 का अंतर।
फिर यहाँ हम देखिए कितना है 47 और 65। हम यहाँ पे देखिए 15 में से 7 गया, कितना बचा हमारे पास? 15 में से 7 गया, कितना बचा? 8 बचा। फिर यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे संख्या कितनी? 18। लेकिन यहाँ पे हम अंतर देख रहे तो 19 आ रहा है, बाकी किसी में आ नहीं रहा। तो हम इसको और किस तरह से देखें कि हमारा आंसर जो है यहाँ पर सेम समान रूप से संबंध यहाँ पर बने। अब यहाँ पे देखिए वर्ग से हम यहाँ पे करें, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। यदि हम यहाँ पे क्या करें, आपस में प्लस कर दें, 9 और 4 कितना हो गया यहाँ पर? 13। अगली संख्या हमारे पास आ रही है, तो इसी आधार पर चारों ऑप्शन में देखते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 1 का वर्ग 1, 25 और 1 कितना हो गया? 26, लेकिन है यहाँ 36, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। यहाँ 8 का वर्ग 64 प्लस 3 का वर्ग कितना? 9। अब 64 और 9 कितना होगा हमारे पास? 73। यहाँ 121 है, ऑप्शन सेकंड भी नहीं आएगा। 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, 49 और 1 कितना हो गया? 50, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी 4 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग कितना होता है? सॉरी 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 प्लस 7 का वर्ग कितना? 49। प्लस करते हैं 16 कितना? 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15 की 5, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो कितना आएगा हमारे पास? 65 आएगा, वो ऑप्शन नंबर डी में। तो जो समान यहाँ पर संबंध होगा किसमें बन रहा है? उसी तरह से ऑप्शन नंबर डी 47 और 65 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है हमारे पास? प्रतीकों के उस सही समूह का चयन कीजिए जो दिए गए समीकरण में आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किए हैं। यदि आपने अभी तक हमारी जो पिछली क्लास हो चुकी है और आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखें। चलिए अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर? 5 0 3 5 बराबर में कितना आना चाहिए हमारे पास? 20 आना चाहिए। तो हमें क्या रखना है? ये 4 ऑप्शन दिएगा, उनको क्या रखना है? हमें रखना है चिन्ह जो हमें बीच में स्पेस खाली वहां पर, और देखना है कि समीकरण हमारा सही कहां पर होगा। तो सबसे पहले रखते हैं, पहला क्या है? प्लस, फिर माइनस और फिर क्या है? प्लस। करके हम यहाँ पे देखें 5 और 5 कितना हो गया? 10, और 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, लेकिन आना चाहिए कितना? 20 आना चाहिए। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड हम यहाँ पे देखें, पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर क्या है? मल्टीप्लाई चिन्ह। हम यहाँ पे करें 5 शून्य कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ हम देखें कितना? प्लस 3 बचे 15, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 15 आएगा सॉल्व करने पे, लेकिन आना कितना चाहिए? 20 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी रखते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया हमारे पास? पहले चिन्ह माइनस का, फिर क्या है? प्लस, फिर मल्टीप्लाई। अब करते हैं, तो पहले क्या होगा? 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 प्लस 5 दिया 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 हो जाएगा। और हमारे पास समीकरण में कितना आना चाहिए था? 20 आना चाहिए था। तो कहां पर आया? ऑप्शन नंबर सी में जो चिन्ह दिए गए थे हमने रखे, तो हमारा जो समूह दिया गया था यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? यदि गणितीय संख्या में डिवाइड का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड है, तो हमारे पास ये समीकरण दिया, इसका हमें मान बताना है। क्या है? 25। अब हम देखते हैं प्लस का अर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, उसके आधार पर हम रखेंगे। प्लस का अर्थ माइनस, फिर कितना? 18, माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड, कितना है? 3, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस 7, फिर डिवाइड का अर्थ क्या दिया हमारे पास? मल्टीप्लाई, कितना है? 3। तो पहले क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। करते हैं, 3 एकम 3, 3 6 18, 7 दिया 21। यहाँ हम देखिए 25 में से क्या करें? 6 घटा दे, कितना बचेगा? 19। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस 21, 19 और 21 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 19 और 21 40। कितना आ जाएगा जोड़ने पे? 40। और 40 कहाँ पर है हमारे पास? ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो जिस आधार पर क्वेश्चन में हमें अर्थ दिए, हमें क्या रखना है? उस समीकरण में चिन्हों की जगह में उस जो अर्थ दिए क्वेश्चन में वो रखना है और समीकरण को हल करना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हमारे पास? ये समीकरण दिया है, इसमें से एक संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए हैश चिन्ह को गणितीय संक्रियाएं प्लस, डिवाइड, माइनस और बराबर से बदला जाता है, तो नीचे से सही क्रम का चयन कीजिए। क्या करना है हमारे पास? क्या है? 27, फिर क्या है यहाँ पे? हैज, कितना है? 15, फिर हैज 2, फिर ये क्या है? सभी ब्रैकेट में, उसके बाद क्या है? हैज कितना? 10, फिर हैज 4। क्या करना है? हैज की जगह में चारों ऑप्शन में चिन्ह देखना है। क्या है? इन चारों ऑप्शन को हम यहाँ पे रखेंगे एक एक करके, कौन सा समीकरण यहाँ पर सही हो रहा है वो बताना है। सबसे पहले चिन्ह पहला रखते हैं यहाँ पे 27, हैज की जगह पहले क्या आएगा? प्लस 15, फिर सेकंड में क्या आएगा? डिवाइड, कितना है? 2। पहले क्या करेंगे? हम हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो। फिर यहाँ पे क्या है? 10, फिर माइनस 4, ये हमने पुट कर लिए। तो हम यहाँ पे देखिए 15 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही नहीं होगा। अब क्या रखते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड के चिन्ह रखते हैं। क्या दिया हमारे पास? चिन्ह क्या दिए हैं? सबसे पहले यहाँ पे माइनस, फिर क्या है? प्लस,
फिर बराबर, फिर क्या है यहाँ पर डिवाइड। अब हम यहाँ पे देखें कितना आएगा, 27 में से हम 15 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, कितना 12 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पे 14। तो इस साइड भी कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। अब 10 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा, यहाँ 14 यहाँ 5/2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या रखते हैं, अब तीसरा रखते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या दिया हमारे पास चिन्ह, पहले क्या है प्लस, प्लस रखे, फिर क्या है माइनस है, फिर क्या है यहाँ पे डिवाइड है, क्या है यहाँ पर डिवाइड, उसके बाद क्या दिया हमारे पास बराबर। बराबर में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम यहाँ का समीकरण सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट 27 और 15 कितना हो गया, 15 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 13, 27 और 13 कितना हो जाएगा 40, 40 भागित कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया यहाँ पर 4, और बराबर में कितना आना चाहिए था 4। तो जो हमारा समीकरण यहाँ पर क्या हो गया सही। कहां पर, जब ऑप्शन नंबर तीसरे के हमने जो चिन्ह दिए गए थे वो रखे और हमारा समीकरण यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि ARC को इस रूप में लिखा जाता है और HIT हिट को इस रूप में लिखा जाता है तो चेयर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें क्या है ARC किस तरह से लिखा है, पहले क्या है डॉलर का साइन, फिर क्या है @ और फिर क्या है स्टार। फिर आगे हम यहाँ पे देखें एक और शब्द क्या दिया है HIT। अब किस तरह से वहां पर दिया है क्वेश्चन में, पहले क्या दिया हैज, फिर क्या है एंड, फिर क्या है परसेंट। हमें किसका निकालना है, क्या शब्द है हमारे पास चेयर, क्या शब्द है हमारे पास चेयर। सभी अलग अलग अल्फाबेट्स दिख रहे हैं हमें पहले और दूसरे में, मतलब A का अर्थ क्या हुआ डॉलर, R का अर्थ @ और C का अर्थ क्या हुआ स्टार। इसी तरह से H का अर्थ हैज, I का अर्थ एंड और T का अर्थ क्या हुआ परसेंट। हमें इसमें वही रखना है। C का अर्थ हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो C का अर्थ क्या दिया है, तो पहले क्या आ जाएगा स्टार आ जाएगा, फिर उसके बाद H का अर्थ क्या दिया हमारे पास हैज दिया है तो हैज आ जाएगा सेकंड नंबर में। उसके बाद A का अर्थ क्या दिया है डॉलर, फिर उसके बाद I है, I का अर्थ क्या दिया हमारे पास एंड, फिर उसके बाद R, तो R का अर्थ क्या दिया हमारे पास @ तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले स्टार चिन्ह, फिर उसके बाद हैज, कहां पर है स्टार हैज, फिर क्या है डॉलर और एंड, और फिर क्या है @ तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया ऑप्शन नंबर C, स्टार हैज डॉलर एंड और @। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या है हमारे पास, यदि हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1372 क्या लिख रहा है, हेल्थ शब्द क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में, हेल्थ केयर इज वेल्थ, हेल्थ केयर इज वेल्थ। अब क्वेश्चन में किस तरह से लिखा है इसको 1372। अब यहाँ पे अगला क्या दिया हमारे पास हेल्थ नीड्स, फिर क्या है केयर, हेल्थ नीड्स केयर का अर्थ क्या दिया हमारे पास 417। उसके आगे ही नीड्स वेल्थ, क्या शब्द है ही नीड्स वेल्थ, इसको किस तरह से लिखा है क्वेश्चन में 463। फिर आगे हमें किसका बताना है, उस तरह रूप में लिखा जाता है तो ही इज वेल्थ, क्या बताना है ही इज वेल्थ को किस रूप में लिखा जाएगा, ही इज वेल्थ को हमें बताना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, पहला और दूसरा सेंटेंस में हम यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास हेल्थ, क्या दिख रहा है कॉमन हेल्थ, और क्या दिख रहा है केयर कॉमन दिख रहा है। अब दोनों में हम यहाँ पे गिनती में देखें तो क्या दिख रही है 1 और 7 क्या दिख रही है कॉमन, तो हेल्थ का अर्थ 1 भी हो सकता है या 7 हो सकता है, केयर का अर्थ 1 या 7 हो सकता है। अब यहाँ पे देखें और कुछ हमें मीनिंग नहीं दिख रही है, तो हमारे पास क्या दिख रही है यहाँ पे वेल्थ, क्या शब्द है कि वेल्थ है पहले और तीसरे ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या अर्थ हमारे पास निकल सकता है। कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास 3, क्या दिख रहा है कॉमन, वेल्थ का अर्थ हमें क्या मिल गया यहाँ पर 3 मिल गया, हमें यहाँ पे वेल्थ का अर्थ क्या मिल गया 3। उसके आगे हम यहाँ पे देखें हेल्थ केयर की मीनिंग क्या हो सकती है, एक या कितनी हो सकती है 7 हो सकती है, वेल्थ की मिल गई हमें 3, और यहाँ पे क्या है इज है तो इसकी हमें क्या मिल गई यहाँ पर 2, इसका अर्थ क्या मिल गया हमारे पास 2 मिल गया। अब हमें किसका देखना है, ही का देखना है। हम यहाँ पे देखें क्या है नीड्स, क्या दिख रहा है हमारे पास नीड्स, तो हमारे पास एक जो डिफरेंट बचा हेल्थ हो गया था, यहाँ पे केयर हो गया था, केयर का अर्थ क्या हो गया था 1 या 7 में से कुछ भी। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है नीड्स बचा है, नीड्स का अर्थ क्या होगा यहाँ पर 4, यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा नीड्स का अर्थ 4। यहाँ एक और क्या बचा हमारे पास ही बचा है, तो जो अर्थ बचा उसका क्या बचा है 6 बचा हुआ है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 6 2 3। ही का अर्थ क्या मिल गया हमें 6, फिर इसका अर्थ क्या मिल गया हमारे पास क्वेश्चन में, इसका अर्थ मिल गया 2, फिर क्या है वेल्थ, वेल्थ का अर्थ क्या मिल गया हमारे पास 3। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 6 2 3, कहां पर है हमारे पास ऑप्शन
सी में दिया है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें कॉमन अक्षर देखना है और उसकी मीनिंग जो दी गई है हमारे पास क्वेश्चन में उसमें मिलाना है कि हमारा यहाँ पर कॉमन अक्षर जो है उसकी मीनिंग क्या दी गई है। उसके बाद हम एक एक शब्द की निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, ये अल्फाबेट से सीरीज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स के नंबर, सी का नंबर 3, बी का नंबर 2, डी 4, ए 1, जी 7, एफ 6, फिर एच का नंबर 8, ई 5, आगे क्या है के 11, जे 10, फिर एल 12, आई 9। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। हम यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, 3 और 7, संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे 4 प्लस 7, और यहाँ पे कितनी 11, यहाँ पे भी क्या हो रही संख्या 4 प्लस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 4 प्लस होगी। 11 और 4 कितना होगा 15, और हमें पता है 15 किसका नंबर होता है, ओ का नंबर। अब चारों ऑप्शन में से ओ सिर्फ स्टार्टिंग में कहा है हमारे पास, ऑप्शन डी में, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि कोड क्या दिया है, कोड 6241, क्या दिया है यहाँ पर, कोड को 6241 के रूप में लिखा है, 6241। आगे हम यहाँ पे देखिए क्या है, मेड को किस तरह से लिखा है 5346। आगे क्या है कम, अब हम यहाँ पे कम को देखो तो कम को किस तरह से लिखा है 3124। आगे एक और क्या दिया हमारे पास, 2 दिया है, 2 का अर्थ क्या लिया है 27। हमें किसका निकालना है यहाँ पर, डम का निकालना है। क्या शब्द है हमारे पास, डम का निकालना है कि क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या है, ओ है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर क्या है ओ। हमें यहाँ पर देखना DOME का अर्थ, तो पहले हम ओ का देख लेते हैं। ओ का अर्थ क्या होगा 2 या 7, यहाँ हम कॉमन देखें तो क्या 2 या 7, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी हम देखें तो क्या है, तो ओ का अर्थ हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। सेकंड नंबर में क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे देखें और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे डी क्या दिख रहा है कॉमन यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर हम अक्षर देखें क्या दिख रहा है 6 4, क्या दिख रहा है 6 और 4, तो इसमें एक और शब्द क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास ई, और ई इसमें भी है हमारे पास, किसमें तीसरे में जो शब्द है कोड, मेड और कम में। तो तीनों में ऐसे कौन से अल्फाबेट है जो कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमारे पास 4 जो है तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है, मतलब ई का अर्थ क्या मिल गया हमें 4 मिल गया। तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्या शब्द हमारे पास, डी का देखते हैं, यहाँ पे डी यहाँ पर है, तो क्या बचा हमारे पास डी का अर्थ हमें क्या मिल गया यहाँ पर 6 मिल गया, क्योंकि सिर्फ वही कॉमन दिख रहा है हमें दोनों सेंटेंस में। तो क्या आएगा हमारा स्टार्टिंग में 62, फिर उसके बाद क्या आएगा 62, और लास्ट में क्या आएगा 4th, मतलब जो हमारा आंसर है हमें कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ए में 62 और लास्ट में 4th, मतलब जो एम की मीनिंग निकलेगी क्या निकलेगी 3 निकलेगी। क्या निकल जाएगी, एम की मीनिंग हमारे पास 3 निकलेगी। यहाँ पर भी एम कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे क्या निकली एम की मीनिंग 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है, निम्नलिखित में से तीर और कमान के समरूप युग्म ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या दिए चारों ऑप्शन, क्या है यहाँ पे फुटबॉल और हैंड, फिर क्या है सलाद और नाइफ, फिर उसके बाद बुलेट और राइफल, और स्मोकिंग और बॉटल। तो हम यहाँ पे देखिए तीर और कमान के समान हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा आएगा। क्या है, फुटबॉल और हाथ, सलाद, चाकू, बुलेट, राइफल, धूम्रपान और पानी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बुलेट और राइफल। क्या आएगा हमारा जो आंसर यहाँ पर, बुलेट और राइफल, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है संबंध एक समान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सार्थक शब्दों के निर्माण के लिए अदला बदली किए गए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कीजिए और फिर उसका चयन कीजिए जो अलग है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास 4 अल्फाबेट्स है, हम कहा 4 वर्ड हमारे पास दिए गए, उनको क्या करना है पहले तो व्यवस्थित करना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है DOGL, तो हमें ये किस रूप में दिख रहा है, क्या हम इसको गोल्ड लिख सकते हैं। गोल्ड का एक अर्थ होता है, क्या होता है गोल्ड का अर्थ, सोना। गोल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे सोना। अब यहाँ पे देखे TSEVO, यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसके नीचे हमें ये क्या समझ आ रहा है ब्रॉन्ज, क्या समझ आ रहा है ये हमें ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का अर्थ क्या होता है कांच, ब्रॉन्ज का अर्थ क्या होता है कांच। अब यहाँ पे देखिए ये क्या समझ आ रहा है हमें सिल्वर, क्या समझ आ रहा है हमें सिल्वर। सिल्वर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे चांदी। अब यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या दिख रहा है हमें समान, सोना, कांच और चांदी, क्या है एक प्रकार से धातु है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था जो अलग है हमें वह बताना। तो जो ऑप्शन आएगा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए युग्म से भिन्न संबंध को दर्शाया गया है। जैसे क्या है हमारे पास शब्द दिया है यहाँ पर अंदर और बाहर। हम यहाँ पे संबंध देखे क्या दिख रहा है, ये विलोम शब्द दिख रहा है हमें, अंदर और बाहर क्या है विलोम है एक दूसरे के। उसी प्रकार से चारों ऑप्शन में देखना है, क्या बताना है जिसमें से दिए गए युग्म से
भिन्न संबंध, कोई एक जो होगा अलग होगा। दिन और रात क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द। सूर्य और तारा, प्रकाश और क्या अंधेरा, ये भी क्या दिख रहा है हमारे पास, विलोम शब्द। सफेद और काला, ये भी क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सूर्य और तारा। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या दिए गए, विलोम शब्द। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ पर देखे। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में।